दोस्तों, आपने ऋषि नारद का नाम तो सुना ही होगा। उनके बातों का हर देवी देवता मजाक बनाते थे, उनके बातों का कोई यकीन नहीं करता था। लेकिन क्या आपको ये पता है कि वो ऐसा क्यों था? क्यों और किसने ऋषि नारद को श्राप दिया था? ऐसा क्या हुआ था कि ऋषि नारद ने भगवान विष्णु को ही श्राप दे दिया था? तो चलिए आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हिंदू परंपराओं के अनुसार ऋषि नारद को देवताओं का दूत के रूप में वर्णित किया गया है, जो हर तरह का खबर रखते थे। वो एक संगीतकार और कहानीकार थे। उन्हें भूत, वर्तमान और भविष्य का ज्ञान होने का वरदान प्राप्त था। नारद मुनि महाभारत, रामायण जैसे ग्रंथों में दिखा गया है। महाभारत में उन्हें युधिष्ठिर को प्रहलाद की कहानी के साथ साथ रामायण में भी बताया गया, जहाँ उन्होंने रावण को भी चेतावनी दी थी। हालांकि ऋषि नारद को उनके ज्ञान के लिए श्राप दिया गया था। वो जहाँ भी जाते थे भ्रम और विवाद पैदा करते थे, इसलिए वो सच बताता और लोगों को चेतावनी देता, लेकिन कोई भी उस पर कभी विश्वास नहीं करते थे। हिंदू पुराणों के अनुसार ऋषि नारद के पास दूर की दुनिया की यात्रा करने की शक्ति थी। वो हमेशा अपने साथ एक खरा ताल और एक तानपुरा रखते थे। ऋषि नारद की भगवान विष्णु के प्रति अपार भक्ति है। उन्हें बुद्धिमान और शरारती दोनों के रूप में वर्णित किया गया है। वैष्णव उत्साही लोगों के लिए नारद मुनि एक शुद्ध और श्रेष्ठ आत्मा है, जिन्होंने अपने भक्ति के गान के माध्यम से भगवान विष्णु की महिमा करते थे। वो हमेशा हरि और नारायण नामों का जाप करते थे। उन्हें पृथ्वी पर सबसे पहले पत्रकार के रूप में भी पहचाना जाता है। अपने पिछले जन्म में ऋषि नारद एक गंधर्व थे, जिन्हें एक सांसारिक ग्रह पर जन्म लेने का श्राप मिला था। अतः उनका जन्म एक दासी के पुत्र के रूप में हुआ। वो कुछ पुजारियों की सेवा किया करते थे, जिन्होंने उन्हें आशीर्वाद दिया और आध्यात्मिक ज्ञान सिखाया। अपनी माँ की मृत्यु के बाद उन्होंने ज्ञान की तलाश में जंगल में घूमने का फैसला किया। वो ध्यान में एक पेड़ के नीचे बैठ गया। उन्होंने अपना शेष जीवन भगवान विष्णु की भक्ति में बिताया। भगवान विष्णु ने आशीर्वाद दिया कि वो उनके मृत्यु के बाद नारद का आध्यात्मिक रूप से धारण करेंगे। भारत में सबसे प्रमुख नारद मुनि मंदिर कर्नाटक के चिगटेरी में श्री नारद मंदिर है। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि आखिर क्यों नारद ने भगवान विष्णु को श्राप दिया था। हालांकि नारद भगवान विष्णु के ही भक्त थे, लेकिन उन्होंने एक बार भगवान विष्णु को ही श्राप दिया था। ऐसा हुआ कि एक बार भगवान शिव ने नारद को आशीर्वाद दिया कि आप तपोवन में तपस्या के लिए बने जंगल में ध्यान कर सकोगे और आपको कोई नहीं परेशान कर पाएगा। तो नारद मुनि ने अपना ध्यान शुरू किया। हालांकि स्वर्ग के राजा इंद्र चिंतित हो गए, क्योंकि उन्हें उनके ध्यान का उद्देश्य नहीं पता था। इंद्र को डर था कि कहीं नारद मुनि उनके इंद्रासन न मांग ले। नारद को परेशान करने के लिए भगवान इंद्र ने अग्निदेव, वरुण देव और वायु देवता को भेजते हैं। इस प्रकार उन्होंने अपना काम शुरू किया। अग्निदेव ने उस स्थान को आग लगा दी, वायु देवता ने हवा उड़ा दी और वरुण देव ने वर्षा की। हालांकि नारद पर इसका कोई असर नहीं हुआ और बाद में वो सब स्वर्ग वापस लौट आए। फिर उसके बाद इंद्र ने कामदेव और प्रेम के देवता को नारद को परेशान करने के लिए भेजा। उन्होंने नारद मुनि को परेशान करने का हर संभव प्रयास किया। हालांकि नारद अप्रभावित रहे। उसने अपने दृढ़ निश्चय के कारण सबको हरा दिया। अपना ध्यान पूरा करने के बाद नारद मुनि को अपनी उपलब्धि पर गर्व हुआ। वो भगवान शिव से मिलने कैलाश गए। इसके बाद भगवान शिव ने नारद को इसके बारे में भगवान विष्णु से कुछ न कहने की सलाह दी, लेकिन नारद ने खुद को रोक नहीं पाया और भगवान विष्णु के सामने पूरे घमंड से वो सारी कहानी सुनाया। तभी भगवान विष्णु ने नारद से कहा बचाओ, लेकिन नारद मुनि ने भगवान विष्णु की बातों पर ध्यान नहीं दिया और वो वापस आने लगा। वापस जाते समय नारद ने राजा शिलनिधि के महल का दौरा किया, जहाँ राजकुमारी श्रीमती का स्वयंवर होने वाला था। उन्हें राजकुमारी श्रीमती के स्वयंवर के बारे में पता चला। अब नारद को राजकुमारी से प्यार हो गया और वो उससे शादी करना चाहता था। नारद ने उसका भाग्य पढ़ा और जाना कि राजकुमारी से जो भी शादी करेगा वो तीनों लोकों का राजा बनेगा। इसलिए नारद भगवान विष्णु के पास वापस पहुँचे और उनसे अनुरोध किया कि वो उन्हें अपने जैसे ही अवतार हरि के रूप में सुंदर बनाए, ताकि राजकुमारी उन्हें अपना पति के रूप में चुने। अंत में स्वयंवर का दिन आ ही गया। नारद मुनि को विश्वास था कि राजकुमारी उन्हें अपना पति चुनेगी, लेकिन राजकुमारी हंसने लगी जब उसने नारद का चेहरा देखा और उसे माला नहीं दी। तब नारद गुस्सा हो गए और उन्होंने राजकुमारी से कहा कि वो माला के योग्य है। समारोह में मौजूद सभी लोग उन्हें चिढ़ाने लगे। उन्होंने नारद को आईना देखने को कहा। जब नारद ने आईना में देखा तो वो हैरान रह गया, क्योंकि वो एक सुंदर आदमी नहीं बल्कि एक
बंदर जैसा दिख रहा था, क्योंकि नारद को भगवान विष्णु ने हरि जैसा होने का आशीर्वाद दिया था। दुर्भाग्य से नारद के लिए भगवान विष्णु का दूसरे नाम हरि का अर्थ बंदर होता है और इस कारण से वो बंदर जैसा दिखने लगा। तब नारद बहुत क्रोधित हो गए और विष्णु से इसके पीछे का कारण पूछा। नारद ने गुस्से से भगवान विष्णु से कहा कि आपके इस कृत्य के कारण मैंने अपना प्यार खो दिया। बाद में नारद ने भगवान विष्णु को श्राप दिया कि वो भी अपने प्रिय को खो देंगे और अलग रहने का दर्द भुगतेंगे। नारद मुनि ने यहाँ तक कहा कि ये बंदर ही होंगे जो उन्हें अपना प्यार वापस पाने में मदद करेंगे। नारद ने कहा कि आप भी मनुष्य के रूप में जन्म लेंगे, देवी लक्ष्मी आपकी पत्नी होगी और आप दोनों को भी अलग अलग होने का दर्द सहना पड़ेगा। उसके बाद भगवान विष्णु मुस्कुराए और नारद के श्राप स्वीकार कर लिया। ये कहानी गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित श्री रामचरितमानस में वर्णित है, जहाँ श्री राम और देवी सीता को अलग होना पड़ा था और बंदर ने ही देवी सीता को वापस पाने में मदद किया था। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं कि नारद मुनि को किसने श्राप दिया था। तो चलिए जानते हैं। क्या आपको पता है दक्ष के 10,000 पुत्र थे। दक्ष ने अपनी सभी पुत्र को और अधिक प्राणियों के साथ सृष्टि को आबाद करने का निर्देश दिया, लेकिन ऋषि नारद ने दक्ष के सभी पुत्रों को बच्चे पैदा करने की बजाय सन्यासी बनने के लिए मना लिया। ये देखकर दक्ष बहुत नारद के प्रति गुस्सा हुए। उसके बाद दक्ष के 1000 पुत्र और हुए और दक्ष ने अपने सभी पुत्रों को फिर से अधिक प्राणियों के साथ सृष्टि को आबाद करने का निर्देश दिया, लेकिन नारद ने उन्हें फिर से बच्चे पैदा करने की बजाय सन्यासी बनने के लिए मना लिया। तब दक्ष नारद पर बहुत ही ज्यादा क्रोधित हुए। उन्होंने नारद को श्राप देते हुए कहा कि तुमने मुझसे मेरे बेटे को खो दिया, तुम एक धूर्त हो और दूसरों के प्रति व्यवहार करना नहीं जानते। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम पूरे ब्रह्मांड में यात्रा कर सकते हो, लेकिन तुम्हारा कहीं भी निवास नहीं होगा। नारद ने स्वेच्छा के साथ श्राप को स्वीकार कर लिया। वो प्रजापति दक्ष को भी श्राप दे सकता था, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया क्योंकि वो एक सहिष्णु और दयालु साधु था। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर कर दीजिए। अब मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए रोचक तथ्य लेकर।